हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता, और ये प्रैक्टिकली मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि परिश्रम जो होता है वो कभी विफल नहीं होता। आज नहीं तो कल उसका फल मिलना ही मिलना है। इसलिए कभी भी इस बात का दोष मत देना कि मैंने तो कठोर परिश्रम किया लेकिन विफल हो गया। नहीं, जिसने कठोर परिश्रम किया है उसको आज नहीं तो कल उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली। कई बच्चे कहते हैं कि हमें फैमिलीज याद नहीं होती है। ऐसा कुछ करो कि फैमिलीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाए तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली के ऊपर आज का वीडियो बनाया है। तो ध्यान से देखिएगा, इस फैमिली का कॉमन नेम क्या है, इस फैमिली को हम कॉमनली क्या कहते हैं। तो इस फैमिली को हम कॉमनली मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं। राइट, याद रखोगे क्या कहते हैं इसे, मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली का मतलब है सरसों कुल। ठीक है, इसको सामान्यतः क्या कहते हैं हम लोग, सरसों कुल के नाम से जानते हैं। ऑर्डर गण। पहला क्वेश्चन था कि सामान्य नाम क्या है इसका। ठीक है, फिर क्या है, गण। ऑर्डर क्या है इसका, तो इसका जो ऑर्डर है बच्चों वो है पैराइटल्स। पैराइटल्स पैराइटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन का मतलब होता है भित्तीय बीजांड न्यास। भित्तीय बीजांड न्यास, इसीलिए तो इसको ऑर्डर पैराइटल्स में रखा गया है। ठीक है, इनमें ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड कंटेन विच एंजाइम, मतलब तेल स्त्रावी ग्रंथियों में, इनमें कुछ तेल स्त्रावी ग्रंथियां होती। तेल स्त्रावी ग्रंथियों में पाया जाने वाला एंजाइम। भाई इस कुल के सदस्यों के अंदर ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है ना, मस्टर्ड ऑयल वगैरह निकलता है ना। तो तेल स्त्रावी ग्रंथियों में पाए जाने वाला एक एंजाइम कौन सा है, तो उस एंजाइम का नाम है माइरोसिन। भूलना नहीं, स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम का प्रकार। इनमें पुष्पक्रम का प्रकार कैसा है, पुष्पक्रम का प्रकार। तो देखो भाई, वैसे तो इनके अंदर क्या होता है, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है। रेसिम को हिंदी में कहते हैं आसिमाक्ष। लेकिन इनके अंदर एक और इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकता है। ठीक है, और वो कौन सा है, कोरियम है। कोरियम यानी कि समशिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कौन सा होता है, ये अपवाद स्वरूप कुछ सदस्यों के अंदर कोरियम भी हो सकता है, कुछ सदस्यों में कोरियम भी हो सकता है। चलिए, फ्लावर कैसा है, पुष्प कैसा है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्प किस तरीके का है, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लिखता हूँ। फ्लावर कैसा है, यहाँ पर ई ब्रैक्टिएट है, ई ब्रैक्टिएट है। ठीक है, और कैसा है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, टेट्रामेरस है। ठीक है, टेट्रामेरस यानी कि सेपल और पेटल का नंबर 44 होगा। टेट्रामेरस है, हाइपोगाइनस है। ठीक है, ई ब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, टेट्रामेरस और हाइपोगाइनस। मतलब यदि हिंदी में मैं कहूँ तो असपत्रित। ठीक है, जिसको कि द्विलिंगी कहते हैं। राइट, और त्रिज्या सम्मित और चतुर्भागी और झायांगधर। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, असपत्रित, द्विलिंगी, त्रिज्या सम्मित, चतुर्भागी और हाइपोगाइनस मतलब झायांगधर। ये फ्लावर होता है।
अब कैलिक्स कैसा है, तो कैलिक्स मतलब कि बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज किस तरीके का है, तो एक चीज़ तो याद रखो कि सेपल, सेपल बोले तो बाह्य दल, बाह्य दल कितने होते हैं, 4 होते हैं। बाह्य दल कितने होते हैं, 4। और यहाँ पर पॉलीसेपलस कंडीशन होती है। पॉलीसेपलस मतलब पृथक पृथक बाह्य दली, और 2 चक्रों में होते हैं ये, है ना, 2 चक्रों में उपस्थित, 2 चक्रों में उपस्थित। फाउंड इन 2 वर्ल्ड्स, 2 वर्ल्ड्स में होते हैं बेटा ये, ऐसे लिखते हैं K2+2, ब्रैकेट क्लोज नहीं करते हैं पॉलीसेपलस से, ठीक है। 2 चक्रों में उपस्थित होते हैं। कोरोला यानी कि दलपुंज, दलपुंज कैसे होते हैं, तो पेटल होती है उसकी यूनिट, पेटल बोले तो दल कितने होते हैं, 4, है ना। और कैसे होते हैं, क्रूसीफॉर्म होते हैं। क्रूसीफॉर्म समझते हो कैसे होते हैं, क्रॉस रूपी, क्रॉस रूपी होते हैं। तो कैसे लिखते हैं बेटा, C4 और ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एंड्रोशियम यानी कि पुमंग, पुमंग के अंदर पुंकेसर जो होते हैं, पुंकेसर बोले तो बेटा स्टेमिन, स्टेमिन 6 होते हैं। और टेट्राडाइनेमस कंडीशन होती है, टेट्राडाइनेमस कंडीशन, टेट्राडाइनेमस कंडीशन होती है। चतुर्दीर्घी अवस्था, चतुर्दीर्घी अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चतुर्दीर्घी का मतलब क्या होता है, तो चतुर्दीर्घी का मतलब होता है बेटा कि ऐसे लिखते हैं इसको, A2+4 मतलब 2 पुंकेसर बाहर होते हैं, बाहर के चक्र में होते हैं, और वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अंदर के चक्र में 4 पुंकेसर होते हैं, अंदर के चक्र में 4 पुंकेसर होते हैं, 4 स्टेमेंस होते हैं, राइट, ये अंदर की तरफ होते हैं, और कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। अरे समझ में आ रहा है व्हाट आई वांट टू से, इंग्लिश वाले भी ध्यान दे दो। टेट्राडाइनेमस कंडीशन, टोटल 6 स्टेमेंस है, 2 अंदर है, 2 बाहर है, 4 अंदर है। जो 2 बाहर है वो छोटे हैं, जो 4 अंदर है वो क्या है, लंबे हैं। इस कंडीशन को हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। बहुत बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, हिंदी में इसको चतुर्दीर्घी अवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट आ जाता है वो है अपना, डेट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम किस तरीके का बेटा, गाइनोशियम यानी कि जायांग, जायांग तो किस तरीके का है, तो बाइकार्पेलरी कंडीशन है, बाइकार्पेलरी कंडीशन, बाइकार्पेलरी कंडीशन होती है, मतलब द्विअंडपीय अवस्था होती है, द्विअंडपीय अवस्था। सिनकार्पस, सिनकार्पस, सिनकार्पस का मतलब समझते हो, सिनकार्पस का मतलब होता है संयुक्ता अंडपी, संयुक्ता अंडपी जुड़े हुए होते हैं आपस में, और सुपीरियर ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी मतलब ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ठीक है। और प्लेसेंटेशन कैसा है, तो प्लेसेंटेशन पैराइटल, पैराइटल है, प्लेसेंटेशन जो है वो कैसा है, पैराइटल है, राइट। ओवरी इनिशियली कैसी होती है, इनिशियली यूनिलोक्यूलर, बट लेटर ड्यू टू formation of false septum called rellum become bilocular, become bilocular। आया समझ में, तो ये क्या है, ओवरी के लिए है, ये गाइनोशियम के लिए। फ्रूट, फल कैसा है इसके अंदर, तो बेटा फल जो है वो मैं बता देता हूँ, सिलिकुआ या सिलिक्यूला, सिलिकुआ या सिलिक्यूला होता है। फ्रूट कैसा है, सिलिकुआ या सिलिक्यूला है। सीड,
सीड कैसा है इसके अंदर, तो नॉन एंडोस्पर्मिक है। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है अभ्रूणपोषी, ठीक है। और फ्रूट कैसा था, सिलिकुआ या सिलिक्यूला। फ्लोरल फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्पसूत्र। पुष्पसूत्र क्या है, जैसे इब्रेक्टिएट, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या समेत, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स के अंदर 2+2 कंडीशन, राइट, कोरोला के अंदर 4 क्रॉस रूपी होते हैं, और ए 2+4 फ्री होते हैं, गाइनोशियम 2 फ्यूज होते हैं, ओवरी सुपीरियर। ये कंडीशन याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखो। और नेक्स्ट है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म विच बिलोंग टू क्रूसीफेरी फैमिली। एक ऐसा कौन सा प्रारूपिक आवृतबीजी पादप है, प्रारूपी आवृतबीजी पादप, प्रारूपी आवृतबीजी पादप कौन सा है, तो प्रारूपी आवृतबीजी पादप जो है वो कौन सा है, डेट इज कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इसको शेफर्ड्स पर्स भी कहते हैं। इसके अंदर सारे के सारे आवृतबीजी पादपों के लक्षण पाए जाते हैं। सिमेट्री ऑफ फ्लावर इन कैंडी टफ्ट, सिमेट्री कैसी होती है, तो वैसे तो अभी हमने सिमेट्री क्या बताई थी, एक्टिनोमॉर्फिक, लेकिन आइबेरी समारा या कैंडी टफ्ट में ये कैसी होती है, तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर जो होती है बेटा, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर जो है वो एक व्यास सममित यानी कि जाइगोमॉर्फिक होती है। कैसे शो करते हैं, ऐसे एक व्यास सममित। टाइप ऑफ ओव्यूल इन क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली में ओव्यूल का टाइप क्या है, तो कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, है ना, वक्र बीजांड कहते हैं इसे, कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। और स्मेल कैसी है इसकी, पंजेंट, पादप भागों से कैसी आती है, पंजेंट स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल, तीखी गंध आती है। क्यों आती है भाई तीखी गंध, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सल्फर युक्त कंपाउंड होते हैं, उनके कारण क्या होती है, ये तीखी गंध आती है इनसे, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। मैंने फिर आपको कहा है, जिन लोगों को प्लांट फैमिलीज बहुत कठिन लगती है, मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड के ऊपर ये चीज़ लेकर आया हूँ। कई बच्चों ने लिखा था कि हमको फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैंने काम किया है कि जितने भी फैमिली का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, वो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा। तो इसी तरीके से वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। और जिन लोगों को PDFs अवेलेबल जिनको होनी चाहिए, वो क्या करेंगे कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लोगे, तो यहाँ पर इस विज्ञान एक्सप्रेस की सीरीज़ में जितने भी वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं, उनके PDFs आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में।